Hello friend, this is your English guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. लेक्चर 6 आज का है लेक्चर 6 बट बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर 6 आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर अ न्यू कमर, अगर आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप घर बैठकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग इंग्लिश की जो लाइनें हैं जो आपको दिक्कत करती है, दिस तरह के सेंटेंसेस यू कैन लर्न बाय होम, आप घर से सीख सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे. लेट्स नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ डिफरेंट टॉपिक टुडे. आज मैं तो कुछ डिफरेंट वर्ड्स और कुछ लाइनें लेकर आपके लिए आया हूँ जो आजकल नावाडेज हम न्यूज़ में देखते हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग, नेपोटिज्म, ऐसे वर्ड्स हम बहुत सुनते हैं. तो ये नेपोटिज्म क्या है, मॉब लिंचिंग क्या है, यानी पीट कर मार डालना, अंधाधुनी गोली चलाई, वहाँ पर लोगों ने, गुस्साई भीड़ ने पीट कर उस लड़के को मार डाला, ओके, अंधाधुनी गोली चलाई. सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो न्यूज़ में बहुत यूज़ होते हैं, जैसे मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, नेपोटिज्म अभी सुशांत सिंह की राजपूत की जो डेथ हुई उसके बाद नेपोटिज्म, ट्रोल, ये सारे वर्ड आपको दिखते हैं. नाउअडेज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वी यूज़ अ लॉट. जब भी न्यूज़ देखते हैं तो ये इस तरह के वर्ड्स हम बहुत यूज़ करते हैं. तो मैं स्पेशली इस टॉपिक में यही चीज़ लेकर आपके सामने आया हूँ ताकि जो रिसेंटली करंटली एडवांस वर्ड जो हमारे न्यूज़ चैनल में चल रहे हैं तो उस तरह के वर्ड आपको बोलने में कहीं पर दिक्कत ना आए, इसके लिए दैट काइंड ऑफ वर्ड विथ एग्जाम्पल आई हैव गॉट फॉर यू इन दिस लेक्चर. लेकिन यह लेक्चर हम स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा है, वर्ड ज़्यादा है, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर फेस टू फेस करा रहा हूँ. तो आप देखिए और आपको जहाँ जहाँ लगे उस सारे वर्ड्स और उसके एग्जाम्पल्स को डायरी में उसकी नोट कीजिए और बहुत ही अच्छा इंग्लिश आने वाले टाइम में बोलिए. सो नाउ लुक एट ऑन द स्क्रीन. ओके गाइज, एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव ब्रॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू वर्ड्स जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं, जैसे ट्रेंडिंग वर्ड्स, राइट. नेपोटिज्म, स्पाइक, बिंज, बाइकॉट, ट्रोल, एलिज. Once again I am telling you, nepotism, spike, boycott, binge, troll and allige. अब इस वर्ड का यूज़ कैसे होगा सेंटेंस में, दैट थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू. ओके, फर्स्ट नेपोटिज्म. अभी देखा होगा आपने, सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ तो ये वर्ड न्यूज़ में बहुत सुनने को मिला, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद. ये इसका मतलब ये होता है कि जनरली बॉलीवुड में क्या होता है कि जो एक्टर्स है, जैसे राजेश खन्ना की लड़कियाँ मूवी में काम कर रही है, अमिताभ बच्चन का लड़का अभी काम कर रहा है, राकेश रोशन का लड़का काम कर रहा है, तो कुछ ऐसे डायरेक्टर्स है, ये उनके जो बॉलीवुड में जो जिनके बाप दादा है सिर्फ उन्हीं को वो लोग काम दे रहे हैं. नया कोई आता है तो उनको वो लोग प्रेशर करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और उसी का नतीजा एक ऐसा हुआ कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया. तो नेपोटिज्म के लिए मैंने सेंटेंस लिखा है, आई हैव नो मोटिव टू फाइट अगेंस्ट नेपोटिज्म, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द मीनिंग ऑफ इट. भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ इस मतलब बताना चाहता हूँ. ओके, देखो, आई हैव नो मोटिव, मेरा कोई मोटिव है ही नहीं. आई हैव नो मोटिव टू फाइट अगेंस्ट नेपोटिज्म. नेपोटिज्म के सामने लड़ने का मेरा कोई मोटिव नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ इट. मैं जस्ट आपको मोटिव कहना चाहता हूँ. ओके, दोनों लाइन सिंपल है, लेकिन नेपोटिज्म जो वर्ड है वो कैसे यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको दिखाया है. भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं बस इसका मतलब बताना चाहता हूँ. नेक्स्ट, नेपोटिज्म. दोबारा एक दूसरा एक एग्जांपल दिया है. भाई भतीजावाद दुनिया में हर जगह मौजूद है, हर क्षेत्र में मौजूद है. जैसे कोई बॉस है तो वो अपने बच्चों को जॉब देते हैं, अपने रिलेटिव्स को जॉब देते हैं. जैसे कहीं का भी ऑफिस ले लो, जैसे प्रिंसिपल है तो वो भी ट्राई करता है कि मेरे रिश्तेदारों को मैं स्कूल के अंदर जॉब दूँ. जैसे बॉलीवुड है तो वो लोग, उनके जो बच्चे होते हैं, श्रीदेवी की लड़की है, अमिताभ का लड़का है, या मिथुन के लड़के लड़कियां है, या गोविंदा के लड़की लड़कियां है, तो ये नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद. तो नेपोटिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर, यानी हर जगह वो है, दुनिया में हर जगह मौजूद. एग्जिस्ट यानी मौजूद. नेपोटिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरी फील्ड, राइट, पूरे फील्ड में है, राइट. नेक्स्ट, नया वर्ड है बाइकॉट. ये भी आपने सुना होगा, बहिष्कार करना, बाइकॉट. ओके, वी मस्ट हैव टू बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डेवलप आवर कंट्री. नरेंद्र मोदी ने कहा आत्मनिर्भर बनो.
ओके देखो मस्ट हैव टू, मैंने कहा था ज़रूर होना ही चाहिए, ज़रूर होना ही पड़ेगा, ओके उसका सेंस है ज़रूर, मस्ट हैव टू। वी मस्ट हैव टू बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को ज़रूर बाइकआउट करना ही होगा इन ऑर्डर टू डेवलप आवर कंट्री, हमारे देश की प्रगति करने के लिए, हमें अपने देश को विकसित करने के लिए चाइना का सामान का बहिष्कार करना ज़रूर करना होना, राइट। नेक्स्ट स्पाइक, स्पाइक का मतलब है नोक, कीमत, स्तर के बढ़ोतरी, ओके नोक, कीमत, स्तर में बढ़ोतरी। इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक विथ ओवर 18,000 कोविड-19 केसेस, ये भी नया वर्ड है आपके लिए, पूरा सेंटेंस है। इंडिया रिकॉर्ड्स, भारत ने रिकॉर्ड बनाया है, हर दिन रिकॉर्ड बना रहा है, रेगुलर बना रहा है। हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक, देखो सिंगल डे स्पाइक, ओके जे स्तर में बढ़ोतरी हुई है, ये कहना चाहता है कि भारत में एक दिन में सबसे ज़्यादा 18,000 से ज़्यादा कोविड-19 के केस में बढ़ोतरी हुई है, तो भारत का ये एक रिकॉर्ड बनता है, राइट। नेक्स्ट और एक एग्जांपल दिया है स्पाइक का, नोक, कीमत, स्तर में बढ़ोतरी। अगर कीमतें ऐसे ही लगातार बढ़ती है, राइट, अगर देखो स्तर में बढ़ोतरी, अगर कीमत ऐसे ही लगातार बढ़ती है तो लोग नया घर खरीदने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। देखो सादा वर्तमानकाली है, इफ प्राइजेस स्पाइक कंटिन्यूसली, स्पाइक यानी बढ़ोतरी होना, इफ प्राइजेस स्पाइक कंटिन्यूसली पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड न्यू हाउस, लोगों नया घर नहीं खरीदेंगे। अगर कीमतें ऐसे ही लगातार बढ़ती रही तो लोग नया घर खरीदने के समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो स्पाइक मतलब कीमतें बढ़ना, बढ़ोतरी, राइट। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट है ट्रोल, राइट। अभी ट्रोल क्या है, जैसे कि आप इंटरनेट में ये पढ़ते हो कि करीना कपूर को लोगों ने ट्रोल किया, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा को लोगों ने ट्रोल किया। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो अनुष्का शर्मा ने बिल्कुल कमेंट नहीं दिया था, शोक भी प्रकट नहीं किया था, तो बहुत से लोगों ने उसको ट्रोल किया था। ट्रोल करने का मतलब क्या है, इंटरनेट पर मजाक बनाना, वो इंटरनेट पर मजाक करते हैं। जैसे आलिया भट्ट की भी बहुत ट्रोल किया जाता है, ट्रोल मतलब इंटरनेट पर उसकी मजाक की जाती है। ही इज़ गेटिंग ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया फॉर हीज ट्वीट, उसकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मजाक बनाई जा रही है, राइट। उसकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मजाक बनाई जा रही है। ही इज़ गेटिंग ट्रोल ऑन सोशल मीडिया फॉर हिज ट्वीट। नेक्स्ट, राइट। और एक एग्जांपल ट्रोल का दिया है, इंटरनेट पर मजाक बनाना। कुछ दिनों पहले नेहा धूपिया की अपने कमेंट के लिए मजाक बनाई जा रही थी, तो फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहले, नेहा धूपिया वॉज गेटिंग ट्रोल्ड, राइट, वॉज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर हर कमेंट। आलिया भट्ट की भी बहुत ट्रोल करते हैं, तो फ्यू डेज अगो आलिया भट्ट वॉज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर हर कमेंट। जैसे सुशांत सिंह का डेथ हुआ था, वहाँ पर भी सोनाक्षी सिन्हा को लोगों ने ट्रोल किया था। तो व्हेन एट द टाइम ऑफ सुशांत सिंह शर्मा's डेथ द पीपल वेयर गेटिंग ट्रोल्ड, द पीपल वेयर सोनाक्षी सिन्हा वॉज गेटिंग ट्रोल्ड बाय द पीपल फॉर हर कमेंट। नेक्स्ट, अब एक नया वर्ड है बिंज, राइट। बहुत ज़्यादा मात्रा में लगातार, बिंज। मूवी देखने के समय मैं आइसक्रीम लगातार खाने में लगा हुआ हूँ। मूवी देखते समय मैं आइसक्रीम लगातार खाने में लगा हुआ हूँ, यानी वो लगातार खा रहा है, ओके। बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कोई खाने के लिए जाता है तो 4 आइसक्रीम खा ली, 5 आइसक्रीम खा ली, 6 आइसक्रीम खा ली, खाता ही रह रहा है, लगातार खा रहा है, ओके। तो बिंज बहुत ज़्यादा मात्रा में, लगातार। आई टेंड टू बिंज ऑन आइसक्रीम वाइल वॉचिंग मूवी, राइट। नेक्स्ट, और एक एग्जांपल है बिंज का, बहुत ज़्यादा मात्रा में, लगातार। मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियो को एक के बाद एक देखते हैं, राइट। आई होप आप सब मेरे वीडियो को देखते हैं। तो मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियोस एक के बाद एक देखते हैं, लगातार देखते हैं मेरे चाहने वाले, मेरे व्यूअर्स। तो माय व्यूअर्स बिंज वॉच माय वीडियोस, माय व्यूअर्स बिंज वॉच माय वीडियोस, ओके। नाउ नेक्स्ट, एलिज, राइट। बिना सबूत के आरोप लगाना, एलिज यानी एलिगनेशन बोलते हैं, बराबर। अब एलिगेशन कैसे लगा सकते हो, एलिग, एलिग का मतलब बिना सबूत के आरोप लगाना। एलिगेशन आपने वर्ड सुना है, आरोप यानी एलिगेशन, तो एलिग, अब बिना सबूत के आरोप लगाना। उस पर बिना किसी सबूत के हत्या का आरोप लगाया गया था, देखो किसी के द्वारा, पैसिव वॉइस। ही वॉज एलिग्ड फॉर मर्डर, ही वॉज एलिग्ड फॉर मर्डर, राइट। और एक एग्जाम्पल है एलिग का, बिना सबूत के आरोप लगाना,
वंस अगेन, अपने बिना सबूत के आरोप लगाया कि मैंने उसे धोखा दिया। आपने बिना सबूत के मेरे पे आरोप लगा दिया कि मैंने उसको धोखा दिया। शी एलिज मी, सॉरी, उसने बिना सबूत के आरोप लगाया कि मैंने उसे धोखा दिया, यानी लड़की ने आरोप लगाया। तो शी एलिज दैट आई चीटेड हर, शी एलिज दैट आई चीटेड हर। ओके गाइस, सो सम टाइम अगो आई हैव शोन यू सम ट्रेंडिंग वर्ड्स। मैंने कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स के आपके सामने रखे, जैसे नेपोटिज्म, बिंज, एलिज, ट्रोल, बाइकॉट। कुछ और वर्ड है जो न्यूज़ में बहुत आते हैं, न्यूज़पेपर में भी इसका यूज़ होता है। आज तक आप कभी भी न्यूज़ चैनल देखने बैठते हो वहाँ पर भी बहुत यूज़ होता है। जैसे कि पहला वर्ड है इरेट मॉब। ओके, इरेट मॉब यानी इरेटेड, जैसे गुस्साई। इरेट मॉब यानी उग्र भीड़, उत्तेजित भीड़, गुस्साई भीड़। वो क्या एग्जाम्पल लिखा है, 2 people were killed in 3 days by irate mob, यानी गुस्साई भीड़ के वजह से 2 लोगों को 3 दिन में मारा गया है। 2 people were killed in 3 days, 3 दिन में ये दूसरे गुस्साई भीड़ के द्वारा 2 लोगों को मारा गया है। इरेट मॉब यानी गुस्साई भीड़, उत्तेजित भीड़, राइट। नेक्स्ट, मॉब लिंच, ये बहुत यूज़ हो रहा है मॉब लिंचिंग का। लोगों की भीड़ के द्वारा पकड़कर पीट कर मार डालना, यानी लोगों की भीड़ इतनी होती है कि वो लोग कुछ लोगों को पीट कर मार डालते हैं, यानी पब्लिक जमा होती है तो उसको कहते हैं मॉब लिंच। मॉब लिंचिंग आपने वर्ड सुना होगा। दिस वायलेंस इज एन एक्सीडेंट नॉट मॉब लिंचिंग। न्यूज़ वाले बोलते हैं कि भाई ये वायलेंस जो हिंदू मुसलमान का जो हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, वो कुछ मॉब लिंचिंग नहीं था। तो दिस वायलेंस इज एन एक्सीडेंट, जो हिंसा हुई थी वो सिर्फ एक अकस्मात था, एक्सीडेंट था, नॉट मॉब लिंचिंग, वो मॉब लिंचिंग नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का मतलब होता है अंधाधुंध गोलीमारी। जैसे आपने देखा होगा जो आतंकवादी लोग आते हैं तो वो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, अंधाधुंध, यानी देखते ही नहीं है पब्लिक कितनी है क्या है। जो टेररिस्ट लोग होते हैं उनको पता ही, उनको कुछ लेना देना नहीं है किसी को, वो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, यानी अंधाधुंध फायरिंग करना। तो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग पेनल्टी इज़ 1 to 30 days इम्प्रेजमेंट, यानी आप अगर बिना वजह अंधाधुंधी गोलीबारी करते हो, यानी ऐसे भी किसी का बर्थडे और ऐसे ही तो फायरिंग कर देते हो, तो 1 से 30 दिन की आपको जेल की सज़ा हो सकती है। तो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग पेनल्टी इज़ 1 to 30 days इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है स्टोन पेल्टिंग। स्टोन पेल्टिंग पथराव करना। कश्मीर में ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, स्टोन पेल्टिंग। वायलेंस वॉज प्रोवोक्ड when some anti-social elements started stone pelting, यानी कुछ असामाजिक तत्व उन्होंने पथराव करना चालू किया, इसलिए हिंसा भड़क गई, राइट। वायलेंस वॉज प्रोवोक्ड, हिंसा भड़क गई, उनको उत्साहित किया गया। when some anti-social elements started stone pelting, यानी जब उन्होंने पथराव किया stone pelting, they started stone pelting, जब उन्होंने पथराव चालू किया तो इसीलिए वो हिंसा वहाँ भड़क गई, उनको प्रोवोक किया गया था। नेक्स्ट वर्ड है इवेडिंग अरेस्ट। इवेडिंग अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी से बचते रहना, यानी गिरफ्तारी से बचते रहना, राइट। दिस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैड बीन इवेडिंग अरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो गिरफ्तारी के डर से वो बच रहे हैं। यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो छुप कर बैठे हैं, या खेतीबाड़ी करे, कुछ भी करे, कहाँ पुलिस यहाँ तक आने वाली है, तो उसको कहते हैं एवेडिंग अरेस्ट, गिरफ्तारी से बचते रहना। तो दिस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैड बीन एवेडिंग अरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वर्ड है डिकैम। डिकैम का मतलब होता है रफू चक्कर होना, भाग जाना, यानी कोई क्रिमिनल होता है वो समझो भाग गया, तो क्या बोलते हैं कि आफ्टर दिस नेफ्रीसियस एक्ट, इतना नेफ्रीसियस एक्ट करने के बाद ही डिकेम, यानी 6 लोगों को मारने के बाद वो भाग गया, रफू चक्कर हो गया। तो आफ्टर दिस नेफ्रीसियस एक्ट, इतना भयानक कृत्य करने के बाद वो वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट वर्ड है रिवेलेशन। रिवेलेशन का मतलब होता है सनसनीखेज खुलाना। आपको देखते हो सनसनीखेज खुलाना, आज तक, इंडिया टीवी, जो न्यूज़ वाले, ब्रेकिंग न्यूज़ वाले होते हैं, सनसनीखेज
खुलासा आप देखते हो, वहाँ पर भी एक सनसनी नाम का एक कार्यक्रम भी आता है। तो पर्दाफाश, ओके, सनसनीखेज खुलाने का मतलब होता है पर्दाफाश, सनसनी खुलासा करना। तो हिज डायरी कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग रिवेलेशंस, ओके, हिज डायरी कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग रिवेलेशंस। उसकी डायरी ने बहुत सारे सनसनीखेज खुलासे कर दिए, उसने लिख कर रखे थे, राइट। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ तो उसने डायरी में सपोज कुछ लिखा हो कि इन लोगों ने मुझे परेशान किया, इन लोगों से कारण मैं बहुत परेशान था इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया, तो वो वहाँ से सनसनीखेज खुलासा बाहर आ सकता है, उसको कहते हैं रिवेलेशन, राइट। नेक्स्ट वर्ड है नेक्सिस। ये भी आपने न्यूज़ में सुना है। नेक्सिस का मतलब होता है मिली भगत, साठगांठ, यानी ये नेताओं, ये लीडर्स और आतंकवादी के साठगांठ है नेक्सिस। मैनी लीडर्स, देखो वही वर्ड लिखा हुआ है मैंने, मैनी लीडर्स एंड क्रिमिनल्स हैव क्लोज नेक्सिस ईच टुगेदर, देखो है ना, मैनी लीडर्स एंड क्रिमिनल्स, बहुत सारे क्रिमिनल और ये जो नेता लोग होते हैं उनके अंदर अंदर साठगांठ होती है, मिली भगत होती है, उसको कहते हैं नेक्सिस, राइट। नेक्स्ट वर्ड है एरप्ट। एरप्ट का मतलब होता है भड़क उठना, ओके। एरप्ट, वायलेंस एरप्टेड ऑल ओवर द सिटी बिकॉज ऑफ द फूड स्टोरेज, यानी जो फूड का स्टोरेज करके रखा गया था, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास खाना नहीं है और वहाँ पर कुछ दुकानदारों ने फूड का स्टोरेज करके रखा है, इसलिए पब्लिक भड़क गई, हिंसा भड़क गई। वायलेंस एरप्टेड ऑल ओवर द सिटी, पूरे शहर में हिंसा भड़क गई बिकॉज ऑफ द फूड स्टोरेज। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, ओके, पॉलिटिकल प्रोटोजॉन। पॉलिटिकल प्रोटोजन का मतलब होता है राजनीति संरक्षण का सहायता, यानी किसी को, जो क्रिमिनल्स होते हैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है, उसके लिए वर्ड है पॉलिटिकल प्रोटोन्ज, राइट। कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड ऑन मेरिट नॉट थ्रू पॉलिटिकल प्रोटोन्ज। कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड, आपकी ये गलतफहमी है, जैसे जो कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यू के लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है उनके मेरिट के हिसाब से, उनको कुछ पॉलिटिकल, उनका कुछ कॉन्टेक्ट नहीं है हमारा कि किसी नेता ने हमें फ़ोन किया तो हमें इन लोगों को जॉब दे दिया, तो इसलिए वो एग्जाम्पल लिखा कि कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड ऑन मेरिट नॉट थ्रू पॉलिटिकल प्रोटोन्स। नेक्स्ट वर्ड है कुरियोजन। नेक्स्ट वर्ड है कुरियोजन, उसका मतलब होता है जोर जबरदस्ती, सॉरी कोर्जन, ओके। नेक्स्ट वर्ड है कोर्जन, जोर जबरदस्ती। ही क्लेम द पुलिस हैड यूज्ड कोर्जन ड्यूरिंग इंटरोगेशन, जैसे पुलिस ने जब वो गुनहगार थे, क्रिमिनल्स थे, उनकी जो इंटरोगेशन जब वो कर रहे थे तो उन्होंने जोर जबरदस्ती की, ऐसा उसने क्लेम किया। ही क्लेम द पुलिस हैड यूज्ड कोर्जन ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, ओके। नेक्स्ट पुट इन द डॉक। पुट इन द डॉक का मतलब होता है कटघरे में लाकर खड़ा कर देना, जैसे कोर्ट का ये वर्ड है, जैसे उसके कटघरे में लाकर उसको खड़ा कर दो, तो मैंने उस पुलिस वाले ने उसको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। द एक्यूज लेडी फेल इन द डॉक व्हेन शी हर्ड द पनिशमेंट, ओके, जब उसने पनिशमेंट सुनाई दिया तो द एक्यूज लेडी फेल इन द डॉक व्हेन शी हेयर द पनिशमेंट, कटघरे में लाकर खड़ा कर देना, राइट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिजियम, हेनिस एंड ड्रेडफुल। 3 वर्ड है ग्रिजियम, हेनिस एंड ड्रेडफुल। जनद्य, बर्बरता से उसने ये अपराध किया, जघन्य से इसने ये अपराध किया। तो दिस इज, एक नया वर्ड भी है ब्रूटल, वो भी लिखा हुआ है, दिस इज ब्रूटल मर्डर, ये तो बहुत बर्बरता से इसको मार दिया गया। दिस इज हेनियस मर्डर, दिस इज ड्रेडफुल मर्डर्स। आपको जो सही लगे, टोटल 4 वर्ड्स है, ग्रिसम, हेलिसियम, हेनिस एंड ड्रेडफुल, ओके। और ब्रूटल भी बहुत फेमस वर्ड है। नेक्स्ट, उसके बाद है हशअप। हशअप का मतलब होता है रफा दफा करना, ओके, रफा दफा करना, जिसने पुलिस वाले ने केस को रफा दफा कर दिया। अब रफा दफा का इंग्लिश क्या करेंगे? यू हश अप हिज मैटर हियर, ओके, यू हश अप हिज मैटर हियर, प्लीज़ आप उसका मैटर यहाँ रफा दफा कर दो, जो भी प्रॉब्लम है आप उसके मैटर को रफा दफा कर दो। नेक्स्ट, उसके बाद है डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स।
डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स का मतलब होता है सच्चाई को तोड़ मरोड़ के साथ पेश करना। ये भी आपने मूवी में सुना होगा कि सच्चाई को उसने कोर्ट का भी वर्ड है, पुलिस वाले का है कि उसने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। द मिनिस्टर हैज़ सेड हिज रिमार्क्स एट द वीकेंड हैव बीन डिस्टॉर्टेड। ओके, द मिनिस्टर हैज़ सेड, मिनिस्टर ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ के सामने उसके सामने पेश किया। राइट, नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉकेड। नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉकेड। आपने सुना होगा नाकाबंदी, वहाँ पर नाकाबंदी की है, घेराबंदी की है, जाम लगा दिया है वहाँ पर। द रोड टू द फॉरेस्ट वॉज ब्लॉकेडेड बाय प्रोटेस्टर्स। जो प्रोटेस्ट, आपको पता होगा निर्भया कांड जो हुआ था वहाँ पर प्रोटेस्ट यानी जो लोग जमा होते हैं उनको प्रोटेस्टर्स बोलते हैं। द रोड टू द फॉरेस्ट वॉज ब्लॉकेडेड बाय प्रोटेस्टर, यानी पूरे प्रोटेस्टर के द्वारा रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, नाकाबंदी हो गई थी, घेराबंदी हो गई थी, जाम लग गया था। नेक्स्ट वर्ड है बैरली। बैरली का मतलब होता है महज, मात्र फासले पर। दिस ब्रूटल मर्डर, यानी ये जो बर्बरता से जो मर्डर हुआ था, टुक प्लेस बैरली 20 मीटर्स फ्रॉम पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल 20 मीटर के आसपास, यानी महज 20 मीटर, यानी कुछ भी नहीं होता, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास उसको बहुत बर्बरता से मार दिया गया। बैरली, महज, मात्र कुछ फासले पर। नेक्स्ट वर्ड है हसल। हसल का मतलब होता है धकेलना, धक्का देना, धक्का देना, धक्या कर से ले जाना, धक्के से उसको ले जाना। द पुलिस ऑफिसर्स वेर हसलिंग प्रोटेस्टर्स, हसल एंड बसल, ये भी आपने सुना होगा। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है द पुलिस ऑफिसर्स वेर हसलिंग द प्रोटेस्टर्स, यानी प्रोटेस्टर जो विरोध करने के लिए आए थे तो पुलिस ऑफिसरों ने उनको धक्का मुक्का करते हुए उनको वहाँ से ले गए। और हसल एंड बसल बहुत ही एक मुहावरा भी है, हसल एंड बसल, उसका मतलब होता है चहल पहल, वहाँ बहुत चहल पहल थी। देयर वॉज हसल एंड बसल देयर, वहाँ बहुत दौड़ धूप थी, धक्का मुक्की हो रही थी। देयर वॉज अ हसल एंड बसल देयर, दौड़ धाम करना, धक्का मुक्की करना, वहाँ बहुत, देयर वॉज अ हसल एंड बसल देयर। और एक एग्जाम्पल दिया है, आई डोंट लाइक द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ, यानी सिटी लाइफ में जो दौड़ धाम होती है, लोग दौड़ा दौड़ी करते रहते यहाँ वहाँ, बराबर, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही प्यारा है वेल। वेल यानी छाती पीट पीट कर रोना। जैसे किसी की डेथ होती है तो कुछ लेडीज़ होती है वो छाती पीट पीट कर रोती है, तो शी वॉज वेलिंग, वो छाती पीट पीट कर रो रही थी। नेक्स्ट वर्ड है लोकाडिसल। लोकाडिसिकल, उसका मतलब होता है सुस्त, ढीलापन। ओके, लेकाडिजिकल, उसका मतलब होता है सुस्त, ढीलापन। राइट, तो लोकाडिजिकल एटीट्यूड ऑफ पुलिस, पुलिस का सुस्त और ढीला रवैया, यानी उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जो पुलिस का जो रवैया था वो बहुत ही लोकाडिजिकल था। नेक्स्ट वर्ड है काउ डाउन बाय थ्रेट्स। काउ डाउन बाय थ्रेट्स, देखो वर्ड देखो, धमकियों से डर जाना। ओके, मैं धमकियों से डरने वाला इंसान नहीं हूँ। आई एम नॉट द पर्सन हु काउ डाउन बाय थ्रेट्स। एग्जाम्पल दिया है, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कैन बी काउ डाउन बाय सच थ्रेट्स, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो धमकियों से डर जाऊँ। अब ये वर्ड याद करोगे तो डेफिनेटली आप अपने सेंटेंस में इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट। रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कठोर कारावास। रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास, यानी बहुत कठोर कारावास। संजय दत्त जेल में गया था, सलमान खान जेल में गया था, तो बहुत कठोर कारावास उनको मिला था, तो वहाँ पर सेंटेंस बोल सकते हो कि इवन सलमान खान हैड ऑल्सो गॉन फॉर रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट, इवन संजय दत्त हैड ऑल्सो गॉन फॉर रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट, ही वॉज सेंटेंस टू सफ़र रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी जब तक उसकी जान है। देखो कठोर कारावास का क्या मतलब क्या होता है कि आपने ऐसा जघन्य अपमान किया है, जैसे छोटे बच्चों के ऊपर रेप का आरोप लगता है और सही में वो आरोप साबित हो जाता है, तो पुलिस और जज जो होते, जज उसको सज़ा सुनाती है कि जब तक आप में जान है आप जेल में ही रहोगे। इसका मतलब होता है अगर वो 30 ईयर का है, अगर वो 80 साल तक ज़िंदगी जीता है तो 50 साल तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा, उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट।
तो ही वॉज सेंटेंस, सेंटेंस यानी उसको सजा सुनाई गई टू सफर द रिगेरियस इम्प्रेसमेंट फॉर लाइफ। नाउ नेक्स्ट वर्ड है मैनिपुलेट, टेम्पर विथ एविडेंस। ये भी दिखा होगा कि एविडेंस के साथ टेम्परिंग किया गया, आपने वर्ड सुना हुआ है। मैनिपुलेट का करा सबूतों से छेड़छाड़, मैनिपुलेट का मतलब होता है सबूतों से छेड़छाड़। ये भी वर्ड आपने पुलिस में या कोर्ट में सुना होगा। टेम्परिंग विथ एविडेंस इज़ एन ऑफेंस, यानी सबूतों के साथ अगर छेड़खानी करी जाए तो ये एक क्राइम है, ये एक गुनाह है। नेक्स्ट वर्ड है रेंसम, रेंसम मनी और रेंडम यानी फिरौती की रकम, उसको बोलते हैं रेंसम मनी, फिरौती की रकम। ओके, सो फैक्ट्री ऑनर किडनैप्ड पुलिस रैंडम। ओके, फैक्ट्री ऑनर किडनैप यानी फैक्ट्री ऑनर जो था उसको किडनैप किया गया, पुलिस रैंडम यानी पुलिस के सामने उन्होंने एक रैंडम रखा, एक फिरौती रखी कि भाई इनको छोड़ना है तो हम इतना रुपया लेंगे, तो फिरौती के लिए रैंसम मनी उन्होंने मांगी है, रैंडम मनी उन्होंने मांगा है। नाउ नेक्स्ट है एब्सकैंड, नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड यानी अपराध करने, फरार हो जाना, अपराध करने के बाद फरार हो जाना, उसको कहते हैं एब्सकॉन्ड। यानी ही हैज़ अ प्लान टू एब्सकॉन्ड विद द स्टोलन मनी यानी पैसे चोरी करने के बाद, ओके, पैसे चोरी करने के बाद उसका फरार होने जाने का प्लान था, राइट। नेक्स्ट वर्ड है एबडक्ट एंड किडनैप्ड, एबडक्ट एंड किडनैप वर्ड आपने सुना है, लेकिन एबडक्ट आपके लिए नया वर्ड है, अपहरण कर लेना। द किडनैपर्स वेर प्लानिंग टू एबडक्ट द गर्ल। ओके, किडनैप तो आपने सुना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एबडक्ट वर्ड लिया है। द किडनैपर्स वेर प्लानिंग, द किडनैपर्स जो थे वो प्लानिंग कर रहे थे टू एबडक्ट द गर्ल को अपहरण करने के लिए वो प्लानिंग कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती लिया गया पैसा, एक्सटॉर्शन मनी। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, ये मूवी में गंगा जल में भी था, एक्सटॉर्शन कितना मांगा है यानी ज़बरदस्ती लिया गया पैसा, तो एक्सटॉर्शन यानी कितना पैसा मांगा है। ही एक्सटॉर्टेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हर, उसने उस लड़की से बहुत रुपए मांगे ज़बरदस्ती, यानी पति पत्नी जब अलग होते हैं तो डाइवोर्स होता है तो वो भी एक्सटॉर्शन के मनी मांगते हैं। तो हिज वाइफ extorted a large amount of money from her husband, right। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूड डे लाइट किलिंग। ब्रूड डे लाइट किलिंग यानी दिन दहाड़े हत्या। मैंने कहा था ना, इसमें मैंने ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर में जो वर्ड आते हैं वो वर्ड आपके लिए इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ। ओके, तो ब्रूड डे लाइट किलिंग, दिन दहाड़े हत्या। तो दिस इज़ अ ब्रूड डे लाइट किलिंग, ये तो दिन दहाड़े हत्या है। ऐसा थोड़ी चलता है, पुलिस कहाँ है, पुलिस सो रही है क्या, तो दिन दहाड़े हत्या हो गई। तो दिस इज़ द ब्रूड डे लाइट किलिंग, राइट। नेक्स्ट वर्ड है डिटेन, कन्फिन्समेंट। ओके, डिटेन एंड कन्फिनमेंट, उसका मतलब होता है हिरासत में लेना। तो पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। द पुलिस हैज़ डिटेन हिम, और एग्जाम्पल दिया है ही हैज़ बीन डिटेन्ड, उसको हिरासत में ले लिया गया है। जैसे वो अब तक वो छुप रहा था, लेकिन न्यूज़ आती है कि ही हैज़ बीन डिटेन्ड, उसको हिरासत में ले लिया गया है। ये सारे वर्ड्स पुलिस, न्यूज़पेपर, जो कोर्ट है उसके वर्ड मैंने इस सीरीज़ में लिए हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है इंटरोगेशन। उसका मतलब होता है पूछताछ। द पुलिस वॉन्ट टू इंट्रोगेट हिम, पुलिस उसकी पूछताछ करना चाहती है। ये भी आपने मूवी में सीखा होगा कि इंटरोगेशन, इंट्रोगेट क्रिया है, इंट्रोगेशन नाउन है, राइट। उसके बाद है लाइमलाइट। लाइमलाइट का मतलब होता है सुर्खिया। ओके, सो सम पीपल लाइक टू रिमेन इन द लाइमलाइट, सम पीपल लाइक टू रिमेन इन अ लाइमलाइट। कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा लाइमलाइट में लेना चाहते हैं। ओके, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी ऐसे कर देते तो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, उनकी सुर्खियाँ न्यूज़ में होती ही होती है। जैसे राहुल गांधी कुछ ना कुछ ट्विटर में ट्वीट करते रहते हैं। ओके, चाइना का जो भी प्रॉब्लम हुआ या पाकिस्तान के साथ में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो नरेंद्र मोदी की कुछ ना कुछ वो
कमेंट करेंगे ही करेंगे, तो वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग जो टेलीविज़न में है, मूवीज़ में है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे वो लाइमलाइट में रहते हैं, तो उनकी सुर्खियाँ बनी रहती है। तो सम पीपल लाइक टू रिमेन इन अ लाइमलाइट। ओके गाइस, सो ऑल द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, जैसे ट्रेंडिंग वर्ड्स मैंने पहले आपको दिए, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर और पुलिस और जो कोर्ट में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में मैंने स्क्रीन के द्वारा नॉट ओनली स्पेलिंग बट ऑल्सो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे। आप आई होप गाइस यू वुड हैव लाइक। ओके गाइस, सो वी हैव कंप्लीटेड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो ट्रेंडिंग वर्ड्स है, आजकल के जो ट्रेंडिंग वर्ड है, जो बहुत वर्ड वो चल रहे हैं, जैसे नेपोटिज्म है, ट्रोल है, बाइकॉट है, ओके, वो सारे वर्ड्स मैंने एक साथ आपके सामने रखे हैं। आई होप गाइस यू वुड हैव लाइक दैट वीडियो। अब नेक्स्ट वैसे ही वीडियो हम आने वाले टाइम में, जब भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग लाइंस एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं आती है, इस चीज़ से मेरा स्टूडेंट्स अवेयर है, सो डेफिनेटली आने वाले वीडियो में वो सारे चीज़ में लेकर आऊँगा। नाउ दिस टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीटेड हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.